हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड ऑन एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t इज, एंड इसके लिए चार ऑप्शंस गिवन है। सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आवर की कंसेप्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x with respect to x, that is d by dx of sin x equals to cos x, and dy dx of cos x। तो cos x का डेरिवेटिव जो होता है ये आता है माइनस साइन x। अब इन दो रिजल्ट्स का यूज हम गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। नाउ यहाँ पर क्या है, y रिलेशन गिवन है, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी। अब हम इक्वेशन के दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। लेफ्ट हैंड साइड में y को अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो सिमिलरली आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा टी को फर्दर हम चेन रूल से करेंगे तो इसका आ जाएगा ओमेगा। और सिमिलरली यहाँ पे b और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डी वाई बाई डी टी विल बिकम, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का ओमेगा ए कांस्टेंट है, बाहर कर दिया हमने, और ये है आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये आपके पास फर्दर ये आ जाएगा बी ऑफ ओमेगा, बी ओमेगा कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। नाउ अगेन हम क्या करते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी का चेन रूल से फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बिकॉज कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस का साइन ओमेगा टी आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का बी ओमेगा तो कांस्टेंट है, और कॉस ओमेगा टी का माइनस का साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ पे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में चेन रूल से करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं ओमेगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस का ओमेगा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, सो दिस विल बिकम ए कॉस ओमेगा टी, और ये आ जाएगा माइनस कॉमन करने से प्लस का बी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखिए इक्वेशन में स्टार्टिंग में हमने जो लिखा था ये है आपके पास y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और प्लस का यहाँ पे y का वैल्यू है ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दिस विल बिकम y। तो यहाँ से और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर को हम y डबल डैश लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम y डबल डैश, बिकॉज ये दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया तो ये बन जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस का, सो दिस विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन किया था हमने, और ये जो यहाँ पे टर्म है ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये नथिंग बट y है, तो इसके जब हम y रख देंगे तो दिस विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा y डबल डैश, लेफ्ट हैंड साइड में ये आके प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू जीरो। अगर तो यहाँ से इसको हमने जो लिखा है इसको फर्दर इस तरीके से ही रहने देते हैं तो ये आ जाएगा y डबल डैश इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर y। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, अगर ऑप्शंस में हम देखें तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y जो है ऑप्शन सी में है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।